दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया की ओर से आज हम लोग एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं और वो है कांग्रेस की सामाजिक न्याय यात्रा या न्याय की जो पूरी एक अवधारणा है उसको लेके राहुल गांधी 14 जनवरी से एक यात्रा करने जा रहे हैं और वो यात्रा है शुरू होगी मणिपुर से और ख़त्म होगी बॉम्बे में जाके मुंबई। तो इस यात्रा की क्या राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आने वाले चुनाव में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इधर 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भी एक पूरा कार्यक्रम बीजेपी जोर शोर से चला रही है। तो उसके मद्देनजर ये जो न्याय यात्रा है, न्याय यात्रा कांग्रेस की, वो कितना असर करेगी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान सुनील चौधरी एक राजनीतिक सामाजिक चिंतक हैं, दूसरे हमारे साथ सरदेव यादव जी हैं, पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और उनका भी एक सामाजिक चिंतन है। तो सबसे पहले मैं सुनील जी आपका स्वागत है और ये बताइए कि ये जो यात्रा जो अभी पिछले साल राहुल गांधी करके आए थे, हाँ, और एक उम्मीद थी कि एक दूसरी यात्रा भी होगी, अभी ये जिस यात्रा से क्या निकल के आना है, या राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस और राहुल गांधी वर्सेस बीजेपी, ये दो चीजें हैं। मतलब जो पुरानी कांग्रेस है उससे भी लड़ाई है और साथ में बीजेपी के लिए भी मैंने एक दीवार खड़ी करना या कहिए कि चुनौती बनना राहुल गांधी एक तरह से देख रहे हैं। इससे इसका क्या मंतव्य है? देखिए, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकल रहा है, तो पहली जो यात्रा निकला था उस यात्रा में राहुल गांधी ने पूरा मजबूती से उभर कर भारत के राजनीति में आए। भाजपा जिन्हें पप्पू समझती थी, वह पप्पू का चेहरा जो है उस यात्रा से बदल गया। और बदला ही नहीं, बल्कि आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस के अंदर भी जो पुराना नेतृत्व है वो राहुल गांधी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी ने यात्रा की, उस यात्रा का प्रभाव रहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के अपने पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर देश की जनता के बीच में उन्होंने जो सीधे संवाद किया, तो उन्होंने एक नेता के रूप में उभार हुआ। अब यह जो दूसरी यात्रा वह करने जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि अन्याय और अहंकार के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय के लिए यह यात्रा हो रही है। और यह यात्रा उस जगह से शुरू हो रही है, मणिपुर से, जहां हिंसा हुआ है, जहां 200 से अधिक लोग मारे गए हैं और 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री की जाने की हिम्मत नहीं हुआ। यह यात्रा वहां से शुरू हो रही है और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र आज बहुत महत्वपूर्ण जगह है, भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो कांग्रेस जो है, इसमें राहुल गांधी का आप देखिएगा कि यह यात्रा का जो योजना है, इस योजना में वह हिंदी पट्टी को समेट रहे हैं और हिंदी पट्टी में लगभग 100 लोकसभा सीट आ रहा है और लगभग मानकर चलिए कि हर लोकसभा सीट से 2 लोकसभा सीट प्रभावित होगा, यानी कि लगभग 300 लोकसभा सीटों को ये प्रभावित करने वाले हैं। और जिस तरीके की वो जनता से सीधे संवाद की बात कर रहे हैं, युवाओं से संवाद की बात कर रहे हैं, मजदूरों से संवाद की बात कर रहे हैं, किसानों से संवाद की बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझने की बात कर रहे हैं, तो एक तरफ आप देखिएगा कि देश में जहां राम मंदिर, राममय पूरा देश हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ राहुल गांधी जो है इस राममय से राजनीति को बाहर निकालकर जनता के जो जरूरी सवाल है, जो लोकतांत्रिक सवाल है, जो न्याय की सवाल है,
उस सवाल से इस राजनीति को जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी इसमें राजनीतिक रूप से बहुत मजबूत होकर उभरेंगे। एक चीज है, जब आपने, ठीक है, आप जब बात कर रहे हैं कि मतलब पहली यात्रा में एक कद तो बढ़ा और जो एक तरह से उनके ऊपर मतलब बदनाम करने का या उनको एक छोटा दिखाने की कोशिश, पप्पू बनाने की कोशिश हुई थी, वहाँ से वो निकल के आए हैं। लेकिन अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुआ है वहाँ भी देख रहे थे कि जहाँ राहुल सीधे मतलब अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे वहाँ तो सफलता हासिल हुई, लेकिन जो पुराने जो नेता हैं अभी भी वो ढर्रा बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या लग रहा है कि इसी मतलब द्वंद्व के साथ कांग्रेस एक बड़ा मोर्चा बनाने में सफल हो पाए? निश्चित रूप से राहुल गांधी जो है इसमें एक ऑपरेशन भी करने जा रहे हैं इस यात्रा के दौरान या यात्रा के बाद भी। जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं और कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में ऐसा होता है कि वह कांग्रेस में है लेकिन भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, या भाजपा में है तो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं या कांग्रेस से कनेक्ट है। तो वैसे चेहरों को राहुल गांधी पहचान करके बाहर निकालने का भी एक प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की जो एक प्रौढ़ता राजनीति में आई है वह पहली यात्रा से आई है, और दूसरी यात्रा जो जनता के बीच सीधे संवाद का बात है, जनता से जो सवाल है उस सवाल को लेने का, और फिर उस सवाल को, क्योंकि राहुल गांधी एक जो बात कह रहे हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बात कहे, और इस बात को कि जहां हमारे 146 सांसदों को निलंबित किया गया और संसद में बोलने के लिए जगह नहीं दिया गया, तो हम जनता के बीच में जाकर बोलेंगे। तो यह इनका जो अंदाज है, यह अंदाज निश्चित रूप से भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देगा। नई दिशा। हमारे साथ सर्वदेव जी हैं। सर्वदेव जी, अभी सोशल मीडिया से लेके और जो भी टेलीविजन है या अखबार है वो केवल और केवल राममय हो गया है। ऐसे में जो जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी का सवाल है, बेहतर शिक्षा का सवाल है, ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, क्या इस जो पूरा का पूरा एक उन्माद पैदा किया जा रहा है उससे बाहर निकाल सकेगा या कुछ उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, कांग्रेस अपने जिस जिस राज्यों में इनकी सरकारें थी या है, वो वहाँ पर जो काम शुरू करना है रोजगार का या बिजनेस का या लोगों गरीबों का उत्थान का या सोशल जो भी काम है, क्या अपने राज्यों में कांग्रेस की है? यदि ये कांग्रेस की होती तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, रहा सवाल राममय होने का, तो सभी लोग राम के भक्त हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं भक्त है, सभी भक्त हैं। लेकिन ढोल बजा करके, थाली बजा करके और लोगों को गाली गलौज करके राम मंदिर या राम भक्ति नहीं होती। यहाँ शाम घंटी 2 घंटा बजाने के बाद शाम को उसको रोटी रोजी चाहिए, काम धंधा चाहिए, इससे होता है। आप कितने भी राम मंदिर या कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अभी भी जो भी चलने वाले हैं, जो गाड़ियां भरी जा रही है, इतने पैसे जो लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक बिजनेस व्यवसाय बन गया है। गलियों गलियों में और जगह पर जो है उगाही कर रहे हैं। अभी मैंने सोशल मीडिया पर देख रहा था कि कोई ऐसा आदमी है जो अपना मोबाइल नंबर और ये पेटीएम सब भेज रहा है, और यदि पूछता है कि भाई कितना और कैसे भेजना है तो उसे गाली गलौज कर रहा है, ये हमारा क्या करें। तो ये पब्लिक समझ रही है, ऐसा नहीं है कि राम आप ही के हैं, आपका जो है वो लेबल हो गया है कि नहीं हम ही जो चाहे। सवाल यह है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये जो पूरा एक उन्माद पैदा किया गया, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें धंधा होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, और राजनीति तो है ही इसके केंद्र में। ये कहीं इस उन्माद से बाहर निकाल पाएगा क्या? नहीं, जरूर निकलेगा। बाहर निकालने का मतलब है आम जनता के पास जाना, आम जनता से मिलना, और राहुल का जो नया रूप जो आया है उसमें बदलाव लाएगा, और बदलाव ला भी रहा है। आज जो ये 3-4 राज्यों में जो हार हुई है कांग्रेस की,
वो राहुल की वजह से नहीं हुई है, जो ये बैठे हुए पुराने जो बैठे हुए नेता उनकी वजह से हुई। वो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, जैसे अखिलेश को बोले क्या है अखिलेश अखिलेश, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। मायावती का वोट कटा है, अखिलेश का वोट कटा है, छोटी छोटी पार्टियों का वोट कटा है। यदि इंडिया अलायंस यदि ठीक से इनका ये हो जाता है तो बीजेपी को हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। सुनील जी, एक बात और है कि जब यात्रा ये निकल रही है, और सही बात है कि एक प्रधानमंत्री को कम से कम वहाँ जाना चाहिए था जहाँ इतनी बड़ी हिंसाएं हुई हैं। हिंसा में भी वो महिलाओं के प्रति जिस तरह की बर्बरता वहाँ देखी गई, तो ये मैंने राहुल कहीं इसके बहाने जो बड़े सवाल हैं, खास करके जो महिलाओं के प्रति हिंसा है, आदिवासियों के प्रति है या अल्पसंख्यकों के प्रति है, इससे कोई मरहम लगाते हुए या एक बड़ा सहानुभूति क्या वो गेन कर पाएंगे इस यात्रा से? देखिए, राहुल गांधी की जो यात्रा है, निश्चित रूप से उद्देश्य तो यही है कि जहां भाजपा के कोई नेता और प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाए, इतने जहां हिंसा और बड़ा सवाल देश के लिए रहा, वहां राहुल गांधी की पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से, और पहुंचे और जनता ने उनका समर्थन भी किया, स्वागत भी किया, तो ये राहुल के लिए बहुत ही सकारात्मक पक्ष है। अब राहुल इसके बहाने जनता की जो भावना है, जनता के जो विचार है, उसका राजनीतिकरण कितना करते हैं यह देखना है। क्योंकि भाजपा का जो नारा है, अभी इसी आक्रामकता के दौर में भाजपा को लग रहा है और नारा भी दे रहा है कि हम 400 के पार जाएंगे, ये भाजपा का नारा है। और कांग्रेस जो है अभी कोई नारा नहीं दे पा रहा है कि हम कितना जाएंगे। अभी कांग्रेस विपक्ष की एकता से लेकर तमाम, तो जो पहला है कि राजनीतिकरण उसका होना चाहिए, और इस यात्रा का भी राजनीतिकरण होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति में एक और राजनीति है कि विपक्ष जो ज्यादा सीटें मांग रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हो, बिहार में तेजस्वी यादव हो, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, तो इस यात्रा से अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते हैं ताकि यहाँ इनके साथ सीट शेयरिंग और बार्गेनिंग भी की जा सके। वो अपनी ताकत भी एक तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो पार्टी के अंदर वो ताकत दिखाना चाहते हैं, विपक्ष के साथ ताकत दिखाना चाहते हैं, और जिनके साथ अलायंस कर रहे हैं उन्हें भी ताकत दिखाना चाहते हैं। उनका पूरा एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। अब ये देखना है कि इसका राजनीतिकरण कितना होता है। नहीं, मतलब ये जो न्याय यात्रा है, वो न्याय यात्रा की जगह ताकत यात्रा आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से उसके अंदर छिपा हुआ है ताकत यात्रा। क्योंकि न्याय यात्रा तो सही इन्होंने कहा कि उनका जहां अपनी सरकार है वहां न्याय दिखाते, वहां लोगों को रोजगार देकर गरीबी अगर दूर कर देते तो दूसरा स्टेट उसके साथ खड़ा होता है कि भाई कांग्रेस ने यहाँ गरीबी दूर कर दिया, यहाँ न्याय स्थापित किया है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, तो हम भी कांग्रेस के साथ जाएंगे, हमारा सामाजिक राजनीतिक न्याय मिलेगा। लेकिन वहां तो न्याय नहीं अभी दिख रहा है, और न्याय की बात हो रही है। नहीं, जहां मतलब एक चीज है कि न्याय की तो बात हो रही है, लेकिन जहां जहां बीजेपी जीत रही है, तो इसका मतलब कि बीजेपी न्याय दे पा रही है? नहीं, बीजेपी न्याय नहीं दे पा रही। लेकिन राजनीति में कई चीजें होती है कि जहां जैसे कांग्रेस की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग है, और दूसरा जो हिंदी पट्टी है खास करके, वो निश्चित रूप से वहां धर्म है और धर्म का प्रभाव है, और उस प्रभाव को भाजपा अपने पक्ष में करने में सफल रही। अगर कांग्रेस को काट करना है तो निश्चित रूप से जनता के जो मुद्दे हैं उसी सवाल पर ही भाजपा को हरा सकती है। भाजपा के पथ पर चल के कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती है। वह जनता के जो सवाल है, जनता की जो समस्या है, उसी सवाल पर, उसी ट्रैक पर चलकर वो भाजपा को हरा सकती है। और इसलिए राहुल गांधी का ये यात्रा जो है एक महत्वपूर्ण यात्रा होगा। और एक इसी से कड़ी से एक सवाल है कि अभी एक बड़ा मतलब नारा भी लग रहा है, स्लोगन भी लगाया जा रहा है
कि संविधान बचाओ देश बचाओ। तो इस यात्रा से कहीं उस संवैधानिक जो मूल्य हैं उसको फिर से स्थापित करने की भी कोई प्रक्रिया शुरू होगी, या जैसा चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बाकी जो आम जनता है वो जो जैसे रहना चाह रहे हैं, जिस हालत में रहना है वो रहे, और जो हुक्मरान है उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, अभी जो राजनीतिक परंपरा रही है उस परंपरा में तो यही रहा है, जो सत्ता में आता है, जिसकी सरकारें बनती है, तो सरकार बनाने के पहले तो हमेशा न्याय की बात करता है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाता है। लेकिन जैसे ही सरकार बनती है तो आप देखिएगा कि जनता के मुद्दे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और कॉर्पोरेट के हाथों में वो खेलने लगते हैं। इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें वही हुआ, वो उस कॉर्पोरेट को मजबूत किया हुआ कांग्रेस का ही है, और भाजपा ने उस पर तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। तो जिस भाजपा पर आज एक तानाशाही का आरोप लग रहा है, वह निश्चित रूप से वह ट्रैक तैयार किया हुआ कांग्रेस का है। लेकिन कुल मिला के जो जैसे आपकी और सरदेव जी की बात से एक तो ये तो लग रहा है कि 22 से पहले जो यात्रा जो शुरू हो जाएगी, उस यात्रा से कहिए कि अभी कहीं कोई कह रहा था कि गांव में 2 बारात आ जाती है तो मतलब फट जाता है पूरा माहौल जो है, चाहे छोटा ही बारात है लेकिन पूरा का पूरा माजरा जो है एकदम 2 खेमों में बढ़ जाता है। तो एक और 22 की का प्राण प्रतिष्ठा और दूसरा ये न्याय की प्राण प्रतिष्ठा। अब देखते हैं कि करवट किस ऊँट किस करवट बैठता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ न्याय ऐसे समय में अन्याय कहाँ हो रहा है कि न्याय की बात? देखिए, अन्याय की जहां तक बात है तो देश में हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक सामाजिक तनाव बढ़ा हुआ है, एक वर्ग सहमा हुआ है। पूरे देश में एक वर्ग जो है वो खास करके हम कहें कि मुस्लिम वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, वो पूरा सहमा हुआ है। तो यह जो राजनीतिक रूप से एक अन्याय हो रहा है, जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि हर नागरिक उसके लिए महत्वपूर्ण होता है और उसकी ताकत ही एक मजबूत देश की ताकत बनती है। लेकिन उसके अगर एक खास हिस्सा को हम काट देते हैं तो देश वहां कमजोर होता है, वहां विकास की बात नहीं होती, वहां प्रभुत्व की बात होती है, वहां तानाशाही की बात होती है। तो उस तानाशाही से देश पीछे जाता है, और इस तानाशाही को अगर तोड़ने के लिए, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो तानाशाही देश में है, चल रही है, उसको इस यात्रा के दौरान तोड़ेंगे, तो यह एक महत्वपूर्ण राहुल गांधी का महत्वपूर्ण सूचना। आप चूंकि सामाजिक न्याय के जो जितने नेता रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, या बाकी जेडीयू हो, ये तमाम लोग रहे हैं। तो इस यात्रा से एक तो आप कह रहे हैं कि भाई हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, और राहुल गांधी की भी न्याय भारत जोड़ो न्याय की बात कर रहे हैं। ये दोनों में कोई विरोधाभास है या दोनों एक साथ खड़े होंगे? देखिए, बीजेपी का जो फॉर्मूला है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। और हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू कौन है और हिंदुत्व कौन है? हिंदू को कहते हो कि हम तो सभी हिंदू हैं, हम सभी को राम भक्ति होना चाहिए, लेकिन उसमें जो है पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग जो है वो हिंदू हैं ही नहीं। न उनको कहीं जाने दिया जाता है, न उनको अधिक बोलने दिया जाता है। आज वो सहमा हुआ है, मुस्लिम है और भी जो भी हैं पिछड़े आज अल्पसंख्यक, वो इतना आज की दौर में इतना घबराए हुए हैं कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको कहाँ जाना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक तो लालू मतलब राहुल यादव वो निकाल रहे हैं यात्रा, तो जो सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, जो लोग हैं, क्या इस न्याय यात्रा में समर्थन करना चाहिए? और नहीं, बिल्कुल समर्थन करना चाहिए। जो भी है उसको बिल्कुल समर्थन करना चाहिए, और तानाशाही कोई भी सरकार हो
चाहे इनकी हो या उनकी हो, कोई भी तनाशाही, यहाँ तो संविधान के हिसाब से चले, जिसको संविधान ने मान्यता दी है, संविधान के शपथ लेकर के, और यदि संविधान का मजाक उड़ाते हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहिए, उखाड़ फेंकना चाहिए। तो सुनील जी, लास्ट कमेंट कि ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, इसको राहुल गांधी की कांग्रेस करेगी, कांग्रेस की न्याय यात्रा है, आप उसको एकदम राहुल तक समेट देते हैं, तो ये मतलब एक नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल करना चाह रहे हैं, या फासिज्म वर्सेज जो समाज है वो करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए ये दोनों चीजें हैं। एक तो चूंकि इसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और राहुल गांधी कांग्रेस से ही आते हैं, तो कांग्रेस अलग नहीं है, राहुल गांधी का अर्थ है कांग्रेस। और दूसरा जो फासिज्म का है, तो राहुल गांधी ने भी कहा है कि जो तनाशाही है उस तनाशाही को हम खत्म करेंगे, फासिज्म के चेहरा को हम खत्म करेंगे। और राहुल गांधी ने दूसरा, जो पहली यात्रा में उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आह्वान नहीं किया था, ये अलायंस पार्टी को आह्वान नहीं किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि हमारी यात्रा जहां जहां से गुजरेगी, तो जो अलायंस पार्टी है वो हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो। अच्छा, तो ये उन्होंने एक अपने व्यापक सोच को या व्यापक नेतृत्व को, माने इंडिया अलायंस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। तो ये मतलब जो चुनाव आने वाला है तो 4 महीने बाद, तो इस यात्रा से इस इंडिया अलायंस को कुछ मजबूती मिलने की कुछ आसार लग रहे हैं, या केवल सीटों का गुणा जोड़ घटाव का? नहीं, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को एक मजबूती मिलेगी और कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी। अगर अलायंस सही तरीके से समर्थन करता है इस यात्रा को, तो निश्चित रूप से भाजपा के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट 2024 का चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर वो समर्थन नहीं कर पाती है, तो इस दौरान ये पता भी चल जाएगा कि कांग्रेस के जो अलायंस पार्टी है, महागठबंधन, वो कितना इनके साथ आती है। जितना इनके साथ आएगी उतना भाजपा कमजोर होगी। भाजपा कमजोर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का कि इस राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा पे आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण अपनी विचार रखे, और उम्मीद करते हैं कि जो न्याय की परिभाषा है, न्याय की जो अवधारणा है, वो सही मायने में समाज में लागू हो। हर वर्ग डरे नहीं, सहमे नहीं, वो एक नागरिक की तरह अपने पूरे अधिकार के साथ इस देश में जिए। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग यदि देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट्स करना हो आप हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।